हमारे यहाँ जब बच्चा मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉप या स्टेट टॉप करता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह बच्चा बहुत जीनियस होगा, यह बड़ा अधिकारी बनेगा या एक बड़ा उद्योगपति बनेगा। लेकिन खगड़िया का मनीष खगड़िया जिला का मैट्रिक टॉपर रहा, 10वीं टॉपर रहा और उसने अपनी जो योग्यता थी उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लगा के निगेटिव डायरेक्शन में ले गया और वह एक असली आईएएस नहीं बनके एक फर्जी आईएएस बना। एक शिक्षक का बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा, मैट्रिक टॉप किया और दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए गया। यूपीएससी की तैयारी करते करते वो आईएएस तो नहीं बना लेकिन फर्जी आईएएस जरूर बन गया। फर्जी आईएएस बनने के बाद वह पता नहीं कहाँ से पैसा कमाया और उसके बाद वह खगड़िया अपने गांव वापस आया। जब आया तो आईएएस वाली रुतबा लेकर आया, लोगों को बताया कि वह आईएएस है। किसी से कहता था कि वह पीएमओ में काम करता है तो किसी से कहता था कि वह अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट है। उसकी हाव भाव और रहने के तरीका से हर लोगों को यह एहसास हो गया था कि ये सच में बड़ा अधिकारी है। वह अपना घर भी मुकेश अंबानी के घर के तर्ज पे बनाने का कोशिश किया और कुछ हद तक वैसा ही बनाया। घर इतना आलीशान बनाया और घर के अंदर सब कुछ बनाया जो उसे यह बताता था कि वह बहुत बड़ा आदमी है। घर के अंदर बगीचा, थिएटर, स्विमिंग पूल और बहुत सारा चीज़, जिससे लोगों को लगता था कि यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा आदमी है। एक दिन जब एसपी को किसी ने इन्फॉर्म किया कि मनीष वह आईएएस नहीं, वह पीएमओ का अधिकारी नहीं, वह अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट नहीं, बल्कि वह एक फ्रॉड है और ऐसे ही वह अपना बड़ा साम्राज्य बना रखा है। एसपी ने जांच किया और जांच में उससे यह लगा कि ये पूरी तरह से फर्जी है और उसके बाद पुलिस की एक टीम मनीष के घर पहुंची। जब मनीष के घर पुलिस पहुंची तो मनीष अपने घर के अंदर बगीचे में टहल रहा था। पुलिस उसके पास जैसे पहुंची उसने कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं पीएमओ का अधिकारी हूँ। कुछ देर के लिए एक बार फिर से पुलिस ठिठक गई, सहम गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने आईडी मांगा और मनीष ने आईडी दिया। आईडी देखने के बाद चूंकि पुलिस पहले से जांच कर चुकी थी, उसे लगा कि यह फर्जी आईडी है। मनीष के पास ऐसे कई आईडी थे, हर काम के लिए एक आईडी थे। उसके कई बैंक खाते थे, कई बैंकों में उसका खाता था अपने नाम और कुछ दूसरे के नाम। 20 कार्ड थे, 20 बैंक का डिटेल्स था। और इस तरह से पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला कि मनीष सही में आईएएस नहीं बल्कि यह एक फ्रॉड है जो बहुत दिनों से लोगों को, सोसाइटी को चकमा देकर और कभी आईएएस, कभी पीएमओ के अधिकारी, कभी अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के नाम पर यह लोगों से कमाता रहा। लेकिन वह इतने शानदार तरीके से कमाता था, उसके कमाने और उसका जो नेटवर्क या जो उसका जाल था वह ऐसे बिछा रखा था कि किसी को एहसास नहीं था कि यह फ्रॉड है। और पुलिस को भी नहीं था, किसी को नहीं था, किसी एजेंसी को नहीं था। एक आम आदमी ने पुलिस को सूचना दिया, एसपी को यह जानकारी दी। उसके बाद पुलिस का उधर ध्यान गया और मनीष का यह पोल खुला। लेकिन गिरफ्तारी से पहले मनीष का जो स्टाइल था वह सही में आईएएस की तरह था। सारे लोग चकमा खा गए थे और जब मनीष आईएएस बनने के लिए दिल्ली गया था, यदि सच में वह अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल पॉजिटिव डायरेक्शन में किया होता तो शायद वह सही का आईएएस अधिकारी होता। लेकिन वह अपना एनर्जी निगेटिव डायरेक्शन में लगाया और वह फर्जी आईएएस बन के अब जेल है। और यह चर्चा हो रही है कि कैसे वह एक जिला का टॉपर था और कैसे इस तरह का फ्रॉड बना और ऐसा नेटवर्क बनाया जो लोगों के पकड़ से बाहर है। धन्यवाद।